हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं अनु, इंट्रो टू कर्मा से। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसा लेकर आई हूँ जिसको कह सकते हैं कि हर इंसान के अंदर, जिसे कहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो दबी हुई होती हैं, चाहे वो उसकी इच्छाएं हों, चाहे वो इसका पास्ट हो, चाहे उसके फियर्स हों। यानी कि हर इंसान का एक, कह सकते हैं आप, एक डार्क साइड भी होता है हम सबका। क्योंकि कहते हैं कि मनुष्य जो है, इंसान अपनी एक ज़िंदगी जीता है जिसको कह सकते हैं वो पब्लिक के हिसाब से जीता है, जैसे कि दुनिया उसको चलाना चाहती है, और एक ज़िंदगी वो जीता है जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए जीता है। तो आज ये देखते हैं कि आपके जो भी पर्सन है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, उनकी डार्क साइड क्या है। क्या ऐसी चीज़ है जो आपसे छुपा के रखना चाहते हैं, क्या ऐसी चीज़ है जो वो किसी को नहीं बताना चाहते हैं। तो चलिए मेरे साथ आज की रीडिंग के लिए। और अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, तो बेल आइकन पे जाके सब्सक्राइब दी चैनल। तो आज का जो मेरा टैरो है उसको हम शुरू करते हैं। मेरे कार्ड्स डार्क मिरर। डार्क मिरर के अंदर आपको ये पता लगेगा कि किस तरह की एनर्जीज़ जो हैं आपके पर्सन की हैं, किस तरह की चीज़ें हैं जो वो छुपाए हुए हैं अपने आप। सो प्लीज़ माय एंजल्स, माय गार्जियन एंजल्स, माय गुरुज, प्लीज़ मुझे गाइडेंस दीजिए जो मेरे व्यूअर्स ये देख रहे हैं। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इसे देखेंगे आपको ये अपने से रिजोनेट होती हुई दिखेगी। लेकिन ये एक जनरल रीडिंग जैसे ही है, इसको आपने एक जनरल रीडिंग जैसे ही लेना है। ओके, तो प्लीज़ गाइड कि कौन सी ऐसी डार्क सीक्रेट्स हैं, कौन सा ऐसा पहलू है जो आपका पार्टनर आपसे छुपा रहा है और नहीं चाहता कि किसी को पता लगे कि वो अंदर से कैसा शख्स है। सो हमने शफल करे हैं कार्ड, अब निकालते हैं। एक कार्ड पहले ही यहाँ पर अनफोल्ड हो चुका था, ये दूसरा अनफोल्ड हुआ है। पीसफुल अमंग थॉर्न्स, और दूसरा है अटॉनमेंट। आप इसको शायद देख पा रहे हैं, इस कार्ड को, ये देखिए, पीसफुल अमंग थॉर्न्स। एक बुद्धा है, बुद्धा जैसा फेस है जो बैठा हुआ है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। किन चीज़ों से? थॉर्न्स। थॉर्न्स मीन्स कांटों से घिरा हुआ, लेकिन फिर भी काम है, अंदर से शांत है। और दूसरा है अटॉन्टमेंट। आप देखेंगे एक शख्स जिसकी पीठ पे खूब सारे खंजर घुपे हुए हैं, देखिए। तो जो आपका ये शख्स है ना, ये आपसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है? ये आपसे ये छुपाने की कोशिश कर रहा है कि वो बहुत पीसफुल है, वो बहुत काम है, मगर कहीं ना कहीं उसके मन में, उसके ख्यालों में, उसकी इमोशंस में बहुत कुछ इर्द गिर्द चल रहा है। लेकिन वो एक बुद्धा, एक पीस जैसे अपने आप को शांत करके बैठा हुआ है। उसने शायद बहुत सारी लड़ाइयाँ अपनी ज़िंदगी में लड़ी हैं, चाहे इसको कहते हैं बैक स्टैबिंग्स भी सही हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं उसने लाइफ के अंदर अपनी, जिसकी वजह से वो जिस तरह का आपको दिख रहा है वो वैसा नहीं, यानी कि वो कहीं ना कहीं शांत है। अगर हम बुद्धा की बात करते हैं या बुद्धा फेसेस की बात करते हैं तो ऐसे लोग जो होते हैं बेहद शांत होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इमोशंस को आगे एक्सप्रेस करने से अपने बेहद डरने लग पड़ते हैं। कहीं ना कहीं वो ये दुनिया को ये दिखाते हैं कि हमें दुनिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन फ़र्क पड़ता है।
फ़र्क डेफिनेटली पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे खंजर वो ऑलरेडी खा चुके हैं और खाने के बाद वो बहुत मज़बूत भी हो चुके हैं। तो जो वो आपको दिखा रहे हैं अपना एक फेस, एक शांति भरा हुआ फेस, वो वैसे नहीं है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं। ये देखिए, इन दोनों कार्ड्स को आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी पीछे आप देख सकते हैं बहुत सारे खंजर हैं, उसके थॉर्न्स हैं चारों तरफ। यहाँ पर भी उसके पीठ के पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी कि इमोशंस। लेकिन वो इंसान इमोशंस से अपने आप को इस टाइम पे कंट्रोल करके बैठा हुआ है, नहीं चाहता कि वो और किसी भी तरीके के जिसको मैं राइट वर्ड्स बोलूँ, कि किसी और तरीके से अपने आप को कमज़ोर साबित करना नहीं चाहता। और शायद वो जो बैटल्स लड़ रहा है या लड़ रही है, उस बैटल से शायद ओवरकम होने की कोशिश भी कर रहा है। अभी हम इस पे थोड़े से 3-4 कार्ड्स के ऊपर और ध्यान देते हैं कि क्या छुपा रहे हैं एक्चुअली में। ये देखिए, क्या छुपा रहे हैं आपके ऐसे पर्सन, और क्या रीज़न है उनके इस तरीके से बेहद चुप रहने का। क्या रीज़न है उनके इस तरह के बेहद। इसमें हम और क्लैरिफाई लेते हैं कि ये 2 डार्क कार्ड्स हमारे क्यों निकल के आए हैं। प्लीज़ गाइड मी कि क्यों है इस तरीके के वो शख्स। पेज ऑफ बोन्स, यानी कि अगर आप इसको देखेंगे तो बोन्स का मतलब यहाँ पर इस वाले कार्ड के अंदर आता है पेज ऑफ वॉन्ड्स। और निकालते हैं हम। एट ऑफ ब्लेड्स, यानी कि 8 ऑफ सॉर्ड्स। एक और कार्ड निकालते हैं ताकि और क्लैरिटी मिले हमें। पेज ऑफ गॉबलेट्स, यानी कि पेज ऑफ कप्स। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है आपकी 7 ऑफ ब्लेड्स, यानी कि 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। देखिए, मैं यहाँ रख रही हूँ। क्यों है वो ऐसे? इन्हीं के अंदर जो है आपकी, जो ये वाले अपने कार्ड्स निकाले थे, इसी को इसने प्रूव करके दिखाया है। पेज ऑफ बोन्स, बेहद एक पेज ऑफ बोन्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। अगेन बुद्धा की बात करें, ये क्यों शख्स ऐसे हैं? पेज ऑफ वॉन्ड्स की अगर हम बात करते हैं या पेज ऑफ वॉन्ड्स की बात करते हैं, तो ये एक ऐसा शख्स है जो अपने काम को लेके, अपने बिज़नेस को लेके, या किसी भी अगर रिश्ते में होता है, ये इस तरीके का इंसान है जो हमेशा एक प्लानिंग्स के साथ चलता है। बट क्योंकि वो एक प्लानिंग्स के साथ चलने वाला शख्स है, अगर आप इसको बड़े गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे इस कार्ड के अंदर कि एक फीमेल है जिसके हाथ में एक तलवार है, और उस तलवार को लेके वो खड़ी हुई है। शी स्टेयरिंग, कहीं ना कहीं वो देख रही है कि नेक्स्ट क्या है, उसकी स्ट्रैटेजीज़ क्या है, या कुछ है कि क्या उसके माइंड में चल रहा है। शी इज़ लाइक, कहीं कहते हैं स्टैंड स्टिल पे खड़ी हुई है, बट शी डोंट नो कि कहाँ उसको अपना वार करना है, या कहाँ उसको अपनी एक, जिसको कहते हैं ज़मीन तलाशने की बात। तो जहाँ पर ये बात आती है, वहाँ पर इसके साथ आ जाता है आपका 8 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि इस शख्स को बेहद, अगर आप ये देखेंगे तो इसको बहुत सारे आपने
ये इतना स्टक है ये शख्स अपने अंदर कि इसको खुद नहीं पता इस टाइम पे कि ये क्या करे। आप देखेंगे हताश है बहुत अंदर से, हताश है, अपनी बातें नहीं बता रहा। किसी टाइम पे आप कह सकते हैं कि पेज ऑफ गॉबलेट्स, ये शख्स शायद बेहद एक खुशनुमा किस्म का इंसान था, जो शायद अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब भी करता था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं, चाहे उसके बिजनेस में लेकर चलिए, चाहे उसके आप उसको देखिए कि उसके पर्सनल लाइफ को लेके चलिए, कहीं ना कहीं ये शख्स जो है बंधा हुआ है चारों तरफ अपने आप से। इसीलिए शायद वो अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा बोलने में डरता है, और यही रीज़न है कि इसका जो है कार्ड, बहुत सारे लोगों को अगर मैं देखूँ कि इस तरीके के कंडीशंस में आ रहे हैं, जो भी ये कार्ड जिन लोगों के लिए भी निकल के आए हैं, कि दे डोंट नो, मतलब दे आर वेरी चिरपी काइंड, दे वांट टू ओपन देयर हार्ट, बहुत कुछ बताना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं बताने में असमर्थ हैं, क्योंकि शायद उन लोगों को ऐसा भी लगता है कि अगर हम बताएंगे तो शायद हम वीक हो जाएंगे, और वो अपनी ही उधेड़बुन के अंदर, अगर आप देखें इनका चेहरा देखिए अगर आप, तो अपनी ही उधेड़बुन में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। ये शख्स जो भी हैं ये बेहद स्किलफुल इंसान है, मगर क्योंकि ज़मीनी तौर पे जिसको कह सकते हैं इस इंसान को बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज ये पेज का कार्ड है। अगर मैं इसमें क्वीन ऑफ या फिर किंग ऑफ बोन्स की बात करती तो ये डिफरेंट हो जाता है इसका मीनिंग, मतलब कि वो उसने परफेक्शन ले लिया, लेकिन वो कहीं ना कहीं परफेक्शन नहीं ले पा रहा वो शख्स, इस वजह से वो इस तरीके का, और यही रीज़न है कि जो धोखे और ये स्टकनेस जो उसके अंदर आई है वो नहीं बता पा रहा, क्योंकि ये ऑलरेडी जिसको कह सकते हैं, इसलिए इसने अपने आप को क्या चीज़ सोची है कि मैं बेहतर होगा अपनी चीज़ें अपने तक ही रखूं, मैं अपने आप किसी को बताऊं ना, क्योंकि मैं ऑलरेडी जिसको कह सकता हूँ या कह सकती हूँ बहुत ज़्यादा इस तरीके के हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन से निकल चुके हैं, और ऑलरेडी शायद बहुत सारे लोग जो हैं इस तरीके की सिचुएशन में होंगे। इसीलिए ये 2 कार्ड्स को, ये 3 कार्ड्स ने रिप्रेजेंट किया है। तो फॉर द टाइमिंग ये वाली रीडिंग यहीं तक की है। नेक्स्ट रीडिंग लेके मैं आपके लोगों के पास बहुत जल्दी आऊँगी। थैंक यू सो मच।